यस बेटा, ये आज आपका टॉपिक है टैक्सेशन लॉ के अंदर रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। 4th यूनिट आपकी है ये। और इसमें आपका जो ये टॉपिक है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार जो है पेपर में आया हुआ है क्वेश्चंस इसके इस चैप्टर के। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताना चाहूँगी कि कलेक्शन एंड रिकवरी क्या होती है टैक्स की। इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से जो है टैक्स जो है रिकवर किया जाता है बाय द अथॉरिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। Collection and recovery of tax means the process of gathering information, income tax payment from taxpayer। तो सिंपली आप जो है असेसी हैं, अगर आप असेसी हैं, असेसी आप तभी हैं जब आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गई है। अगर आप असेसी हैं और आपकी विद इन टाइम या ड्यू डेट पर अगर आपकी आईटीआर जमा नहीं है, या आपका आईटीआर के बेस पर आपका टैक्स भी नहीं जमा है, या आपका कोई भी पेंडिंग अमाउंट है जिसमें आपके इंटरेस्ट आता है, आपका पेनल्टी आती है, कोई भी फीस है आपकी वो ड्यू है, या आपका एडवांस टैक्स बनता है वो आपने अभी तक जमा नहीं कराया है, तो जितनी भी ड्यूज़ हैं इनको कलेक्ट करना या रिकवरी करना, ये क्या कहलाता है? कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स बाय द अथॉरिटीज़। तो इसमें जो है इनकम टैक्स को जो है आप कलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट मेथड से कलेक्ट कर सकते हो, जैसे टीडीएस जो है आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, सेल्फ असेस करके आप टैक्स पे कर सकते हो, या फिर टैक्स पेमेंट कर सकते हो, या रेगुलर असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट करेगा, या फिर उनको बेस्ट जजमेंट करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से जो है टैक्स को जो है कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ये टैक्स जो है कलेक्ट नहीं हो पाया है इन टाइम या विद इन ड्यू डेट, तो आपका ये रिकवर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट। और रिकवरी के वो जो है तरीके उनके प्रिस्क्राइब्ड हैं, पहले से ही तय है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अथॉरिटीज़ जो है इसे रिकवर करती हैं, जिसके लिए एक पर्सन 10 अथॉरिटीज़ जो है आपका इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वाले चैप्टर्स में बताई जाएंगी, जिनमें से आपका जो एक पर्सन है, एक अथॉरिटी है टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, जिसका काम ही यही होता है टैक्स को कलेक्ट करना या फिर रिकवर करना। तो रिकवरी ऑफ टैक्स जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, अगर कोई भी एसएससी फेल होता है, कोई भी पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस या टैक्स या इसी तरह का कोई भी अदर पेंडिंग अमाउंट जो है उसे पे करने में अगर वो फेल होता है विद इन ड्यू डेट, तो उससे जो है ये अमाउंट जो है डिपार्टमेंट जो है उसके पास पूरी पावर है, वो उसे क्या करा सकता है? रिकवर करा सकता है बाय वेरियस मोड्स। उसके डिफरेंट तरीके हैं रिकवर कराने के। ये एक तरह का टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा किया गया एफर्ट है, जो आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट है वो जो है कलेक्ट करने का। और इसके अलावा जो है रिकवरी एक्शन, इसके अंदर क्या हो सकता है? रिकवरी के संबंध में जो है बकायदा जो असेसी है या जो भी पर्सन है जो ड्यूज जिसे पे करना है, जिससे रिकवर करना है, उसको बकायदा एक नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा। उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती हैं, उसको जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, या फिर उसकी एसेट्स पर कब्जा किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट बनती है उसके अगेंस्ट वो लीगल प्रोसीडिंग करके डिपार्टमेंट जो है या अथॉरिटीज़ जो है या जो पर्सन अपॉइंट है इसके लिए टीआरओ, वो क्या कर सकता है? टैक्स को रिकवर कर सकता है। इसके लिए एक जो है टाइम पीरियड जो दिया जाता है टैक्स को रिकवर करने के लिए। सबसे पहले जो है विद इन टाइम उसने टैक्स पे नहीं किया या ड्यू डेट बीत गई और अभी तक भी उसका टैक्स या कोई भी पेंडिंग अमाउंट जो मैंने आपको बताया पेनल्टी के रूप में, फीस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, उसका अभी तक उसने पे नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उसे एक नोटिस जाता है जिसे कहा जाता है नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड में उससे ये सारी चीज़ें डिमांड की जाती हैं कि, और उसको इंटीमेट किया जाता है कि आपके पास 30 दिन का टाइम है। अगर आप 30 दिन के अंदर भी ये जो अमाउंट है ड्यूज़ जो आपने पे नहीं किया था वो अगर आप पे नहीं करते हैं, तो फिर आप जो है असेसी इन डिफ़ॉल्ट काउंट होंगे, और असेसी इन डिफ़ॉल्ट काउंट होने के बाद आपके ऊपर जो है नेक्स्ट प्रोसीडिंग या नेक्स्ट कार्यवाही आपके ऊपर की जाएगी। इसके अलावा जो भी असेसी, अगर आपका विद इन टाइम, जो मैं बार बार बताती आ रही हूँ, जो भी टाइम है, जो भी ड्यू डेट है आईटीआर जमा कराने की, टैक्स पे करने की, या कोई भी आपका अमाउंट पे करने की, अगर विद इन टाइम जो है वो पे नहीं हुआ है, तो आप डिफ़ॉल्ट नोटिस ऑफ डिमांड गया है, मैंने अभी आपको बताया डिपार्टमेंट की तरफ से। उस नोटिस में भी टाइम पीरियड 30 दिन का था। अगर आपने उसमें भी पे नहीं किया है,
तो आप जो है इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होंगे, और वो जो इंटरेस्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका 1% पर मंथ, 1% पर मंथ की रेट से जो है आपको वो इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। और कब से पे होगा? जब से आपका टाइम पीरियड जो है एक्सपायरी हुआ है और जब तक आप उसे एक्चुअल में पेमेंट करते हो। मीन्स अगर आपका 30 दिन का टाइम जो नोटिस में दिया था वो भी अगर आपका बीत गया है और उस तक भी आपका कोई भी आपका पेंडिंग अमाउंट पे नहीं हुआ है, तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा उन्हीं 30 दिनों के बीतने के बाद, आपका जो इंटरेस्ट बनेगा उन्हीं 30 दिनों के बीतने के बाद नेक्स्ट डे से लेकर, और जब आप एक्चुअल में पेमेंट करते हो तब तक के टाइम पीरियड का क्या लगता है आपके ऊपर 1% पर मंथ के रेट से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट से वेव भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंटरेस्ट से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। जो इंटरेस्ट जो है आपने अभी पे किया है, क्योंकि आपने पेंडिंग अमाउंट जो है वो पे नहीं किया, नोटिस भी मिल गया आपको, तब भी आपको 30 दिन के अंदर आपने वो पे नहीं किया, तो आप पे इंटरेस्ट लग गया था 1% पर मंथ, जब तक कि एक्चुअल पेमेंट नहीं हो जाती। लेकिन आपको इस इंटरेस्ट से छुटकारा भी मिल सकता है, वेव भी मिल सकती है आपको। और ये आपको जो वेव मिलेगी, ये प्रिंसिपल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं आपकी, चाहे वो कमिश्नर हैं, चाहे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या डायरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो है आपके अमाउंट को उनके ऑर्डर से या उनकी तरफ से इशारा मिलने पर या इंटीमेट होने पर अथॉरिटीज़ जो है आपको क्या कर सकती हैं? इंटरेस्ट के अमाउंट को या तो आपको कम कर सकती हैं या आपका इंटरेस्ट से बिल्कुल ही आपको वेव कर सकती हैं, छुटकारा दे सकती हैं। जो इंटरेस्ट का वेव है, वो जो है एग्जम्पशन जो है तभी मिलती है जब अथॉरिटीज़ जो है कुछ बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि आप जो है जो टैक्स का अमाउंट आपने पे नहीं किया, वो इसलिए पे नहीं किया क्योंकि वो जो है आपका जेन्युइन रीज़न था। जेन्युइन रीज़न कोई भी हो सकता है वो सर्कमस्टांसिस जिनमें आपको टैक्स को पे करना था वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, या फिर एसएससी ने इंक्वायरी में पूरा आपको सहयोग दिया है। मीन्स डिपार्टमेंट को लगता है कि एसएससी इंक्वायरी में पूरा सहयोग दे रहा है, तो वो आपको जो है इंटरेस्ट से जो है वेव कर सकते हैं। दो बातें जो अभी मैंने आपको बताई, कि इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताई कि इंटरेस्ट से छुटकारा दिया जा सकता है बाय द अथॉरिटीज, लेकिन कब? जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे इस बात से कि आपका इंटरेस्ट को पे करना वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल था, या आपने जो भी इंक्वायरी उन्होंने की है, जब भी इंक्वायरी उन्होंने की है, आपने उसमें पूरा सहयोग दिया है, जिससे जो है उन्हें पूरा प्रूफ उनको लगता है, पूरा सेटिस्फाई वो हो जाते हैं कि वाकई में ये पर्सन जो है इसको टैक्स से जो है राहत दी जाए, या सॉरी इंटरेस्ट से राहत दी जाए, और इंटरेस्ट जो है या तो कम किया जाए या इसको इंटरेस्ट से पूरा ही छुटकारा दे दिया जाए। अब जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मैंने आपको बताया जैसे कि रिकवरी की जाती है बाय टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो है रिकवरी करता है। कलेक्शन और रिकवरी दोनों में अंतर है। कलेक्ट करना तो रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किया ही जाता है पेंडिंग अमाउंट, चाहे वो टैक्स हो, पेनल्टी हो, फीस हो, कुछ भी हो। लेकिन जो रिकवर कराना है, ये आपका रिकवर कराया जाता है बाय द डिपार्टमेंट, और वो तभी कराया जाता है जब आपने जो है पे नहीं किया। तो अगर कोई भी एसएससी डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, देखो आपका ये लिखा हुआ है ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन और पेनल्टी, तो डिपार्टमेंट कैन यूज एनी ऑफ द मोड्स गिवन बिलो फॉर द रिकवरी ऑफ सच अमाउंट। तो डिफरेंट या वेरियस तरीके हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ तरीके यहाँ बताना चाहूँगी। पहला तरीका है रिकवरी बाय टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, रिकवरी बाय फ्रॉम डेटर्स, रिकवरी थ्रू सेलिंग मूवेबल एसेट्स ऑफ एसएससी, recovery through attachment of salary, recovery from court, recovery by making agreement from foreign government, recovery through state government and recovery by filing the suit। तो फर्स्ट मोड से स्टार्ट करती हूँ बेटा, रिकवरी बाय टीआरओ। टीआरओ की फुल फॉर्म ये मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द 10 अथॉरिटी है आपकी, 10th अथॉरिटी जो प्रिस्क्राइब्ड है और जो सीक्वेंटली चलती हैं, जिनमें से आपकी ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो है, इसका काम क्या है, इसके थ्रू जो है, क्योंकि इसको अपॉइंट ही इसके लिए किया गया है कि टैक्स को रिकवर करने के लिए। तो एक पहला तरीका यही है कि टीआरओ रिकवर करेगा। कोई भी एसएससी अगर डिफॉल्ट करता है कोई भी पेंडिंग अमाउंट या ड्यू अमाउंट को रिकवर कराने में, कोई पे करने में, तो टीआरओ जो है एक स्टेटमेंट तैयार करता है उस अमाउंट की, और उस स्टेटमेंट पर अपने साइन करके उस अमाउंट को डिफरेंट तरीके से जो है डिफरेंट मोड से जो है वो रिकवर कर लेता है। मीन्स कि जब उसके पास ये काम आता है टीआरओ के पास, तो वो एक स्टेटमेंट बाकायदा तैयार करता है कि ये अमाउंट ड्यू है, मीन्स आपका पेनल्टी ड्यू है, आपके इंटरेस्ट ड्यू है, तो फिर उसके स्टेटमेंट पर अपने वो साइन करके उस अमाउंट को
वेरियस तरीके, जैसे मैं इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर सकता है, या फिर उसको जेल भेज सकता है सीधा, या फिर मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में एसएससी की अपना रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है वो क्या क्या कर सकता है, अपने टैक्स को या पेंडिंग अमाउंट को क्या कर सकता है, जो उसको काम मिला है उसको रिकवर कर सकता है। दूसरा तरीका है रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के थ्रू जो भी असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अमाउंट को रिकवर कर सकता है। अब सिंपल यहाँ पर एक ही बात लिखी हुई है कि डेटर्स के थ्रू असेसी से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन डेटर किसके हैं, असेसी के हैं। असेसी के डेटर्स यानी असेसी के देनदार हैं, असेसी को किसी ने पैसा देना है, डेटर्स हैं वो उसके, तो उससे सीधा बात की जा सकती है कि आप जो पैसा असेसी को पे करने जा रहे हैं वो पैसा जो है, क्योंकि डिपार्टमेंट में उसका अमाउंट जो है ड्यू है, वहां पर वो पैसा जो है उसे पे कर दिया जाए। तीसरा तरीका जो है बाय सेलिंग द मूवेबल एसेट्स ऑफ द असेसी। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर या टीआरओ, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर या टीआरओ वो परमिशन ले सकते हैं सीआईटी से, यानी प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर से। क्या परमिशन ले सकते हैं कि क्या हम उसकी एसेट्स को जो है बेच दें और बेचकर जो है वो पेंडिंग अमाउंट रिकवर कर दें, तो यस, परमिशन लेकर वो ऐसा कर सकते हैं। उसकी जितनी भी एसेट्स हैं उसे बेचा जा सकता है और उससे वो पैसा वसूल किया जा सकता है। अटैचमेंट ऑफ सैलरी, अगर कोई भी असेसी अपना टैक्स जो है पे करने में फेल हो रहा है तो टीआरओ डायरेक्ट कर सकता है, कैन डायरेक्ट द एम्प्लॉयर ऑफ द असेसी, यानी जहां पर वो काम कर रहा है उसके एम्प्लॉयर से मिल सकता है और उसके एम्प्लॉयर से मिलकर ये कह सकता है कि आप इस असेसी की जो सैलरी है, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए, क्योंकि इसका जो है अमाउंट रिकवर करना है, इसने जो है इतना अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, इसने अभी तक पे नहीं किया है। रिकवरी फ्रॉम कोर्ट, इफ द कोर्ट इज हैविंग एन अमाउंट ऑफ द असेसी इन इट्स कस्टडी, हो सकता है बेटा असेसी जिसके ऊपर जो ये सारे कार्यवाही चल रही है, जिसके ऊपर ये सारे मोड्स अपनाए जा रहे हैं रिकवर कराने के लिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी कोर्ट के पास या जो उसका कुछ अमाउंट कोर्ट के पास प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, यानी वार्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन में रखा हो सकता है, तो जो टीआरओ है वो रिक्वेस्ट कर सकता है, अपील कर सकता है कोर्ट के पास जाकर कि जितना भी पैसा आपके पास कस्टडी में रखा है एसएससी का, या जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी कस्टडी में रखी है एसएससी की, तो उस प्रॉपर्टी को जो है आप जो है उस पैसे को जो है आप हमें जमा करा दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ एसएससीज। इसके अलावा बाय मेकिंग एग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है टैक्स को रिकवर कराने का एसएससी से, ठीक है। नॉट ओनली टैक्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी पेंडिंग अमाउंट इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस, ठीक है, और उस एसएससी से जो फॉरेन कंट्री में रहता है या फॉरेन कंट्री में काम करता है, फॉरेन कंट्री में रन करता है। तो इसमें क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो है एक एग्रीमेंट करती है कि अगर कोई भी एसएससी उस कंट्री में कोई भी उनकी कंट्री में कोई भी टैक्स पे करने में या कोई भी अमाउंट पे करने में जो है डिफॉल्ट करता है, तो उसकी सरकार दूसरी सरकार से क्या कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में, इसकी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई ना कोई जो है वो एक्शन लिया जाए। इसके अलावा रिकवरी बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत ही एक सिंपल तरीका हो सकता है, जब सारे तरीके अपना लिए, उसका जो है अटैचमेंट कर ली, सैलरी पर कब्जा कर लिया, या फिर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, या प्रॉपर्टी पर अपना ही असाइनी अपॉइंट कर लिया, या फिर उसे जेल भेज दिया। इसके अलावा जो है फॉरेन एग्रीमेंट भी कर लिए गए। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया का एसएससी है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के एरिया वाले एसएससी ने अगर कोई डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जैसे आप अपने लोकल टैक्सेस वसूलते हैं, कि जिस तरीके से आप अपने लोकल टैक्सेस, जिसमें आ गया आपका म्यूनसिपल टैक्सेस आ गए, सीवेज टैक्सेस आ गए, हाउस टैक्स आ गया, वाटर टैक्स आ गया, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या टीआरओ उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, अथॉरिटीज उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से आप जो है अपने लोकल टैक्सेस वसूलते हो, उस तरीके से हमें ये वाला टैक्स या पेंडिंग अमाउंट भी इसका रिकवर करके हमें दे दो बाय फाइलिंग द केस अगेंस्ट एसएससी। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि सारे हथकंडे अपना लिए हैं, सारे मोड्स यूज़ कर लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, जेल में जाने की धमकी भी दे दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल दिया। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, सीधा उसके ऊपर जो है केस फाइल करके कोर्ट में, और आप जो है अपना अमाउंट जो है वो कर सकते हो।
इसका मैं बताना चाहूँगी और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने आपका कराया, इसके लिए आपको जो है इसको सुनना है बेटा। और इसको जो है अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी आप कर दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।